आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 102, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हालेलुया। संकट में पड़े हैं यदि आप लोग, तो आप लोगों को कैसे प्रार्थना करना है, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, दाऊद भजनकार क्या लिख रहा है। तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। आमीन। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। यस पिता, जो भी भाई बहन आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुन लें। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के घनेस के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ। जो छत के ऊपर अकेला बैठता है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। हालेलुया। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जात जात यहोवा के नाम का भय मानेंगे और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जात जो सिरजी जाएगी वह याह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हालेलुया। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेंगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। यस, आमीन। आगे है 103 में परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह
उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो जीवन देने आया है, तो आप उसके जीवन को ना भूलें। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और हमें सारे रोगों से चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यस, आमीन। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। यस पिता। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। आमीन। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमीन। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यश, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, आमीन कहें और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए इस बाइबल को आप शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।